जब किसी प्रदेश में सुशासन की स्थापना होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो सुशासन की स्थापना की है उसका भी यही प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। जब सुशासन होता है तो नियुक्तियां पारदर्शी ढंग से होती हैं। जब सुशासन होता है तो शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था का संचालन होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि संवेदनशील सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और ये उत्तर प्रदेश में देखा भी जा रहा है। वो चाहे योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो तो बिना भेदभाव के सबको लाभ मिल रहा है, और वो नियुक्तियों की बात भी हो तो पारदर्शी ढंग से नियुक्तियां भी की जा रही हैं। विगत 6 वर्षों में ये सबके सामने देखने को मिल भी रहा है। योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 3 विभागों से संबंधित 500 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये भी जो पारदर्शी व्यवस्था होती है उसी से किसी भी मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र देने का नैतिक अधिकार भी बनता है, और नैतिक रूप से उनको जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको सलाह और सुझाव देने का भी नैतिक अधिकार होता है। ऐसा मुख्यमंत्री करते भी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को कर्तव्यों का उचित निर्वाह करना चाहिए। इन 3 विभागों में कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो निर्वाचन आयोग के लिए भी चयनित हुए हैं। बात निर्वाचन की चली तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के मानक स्थापित किए गए हैं, और उन्होंने अभी बंगाल में हुए पंचायत चुनाव का उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार से वहाँ पर हिंसा हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, अराजकता की स्थिति रही और तमाम चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सुशासन है, इसलिए यहाँ पे जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष हुए और शांतिपूर्ण हुए, और एक प्रकार से वो रोल मॉडल की तरह स्थापित हुए हैं। जो संविधान की भावना है उसके अनुरूप ये सारे चुनाव हुए हैं, सारी व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। और ये उदाहरण भी मुख्यमंत्री ने दिया। ये प्रसंग जो था वो नियुक्तियों से संबंधित था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नियुक्तियां पारदर्शी होंगी, व्यवस्था पारदर्शी होगी, उसमें भेदभाव नहीं होगा, तो वो चाहे चयन की बात हो और चाहे चुनाव की बात हो, सब पे उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सचिवालय की कार्य पद्धति को ई-ऑफिस से जोड़ा गया है और इस हिसाब से उनको काम भी करने चाहिए। जो चयनित अभ्यर्थी हैं जब पहले से कार्य कर रहे उन सभी को शासन ने एक मानक बनाया है कि 3 दिन से अधिक कोई फाइल एक मेज पर नहीं रहेगी। ये फाइलों का निस्तारण तत्परता के साथ होना चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान तत्परता से होना चाहिए। किसी को अनावश्यक परेशान करना या दौड़ाना ये अनुचित है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि वह स्वयं भी न्यूनतम समय में फाइलों का निस्तारण करते हैं, और ये कहा जा सकता है कि ये जो कार्यशैली है योगी आदित्यनाथ की, उसी के कारण सुशासन की स्थापना हुई है। उसी के कारण जो उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों में जो विकास कार्य आगे बढ़े हैं वो सब एक तेज़ी से काम करने की जो कार्यशैली है उसी का सकारात्मक परिणाम है।